नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। यूपी से पीईटी 2023 में आपके अच्छे नंबर के लिए स्टैटिक जीके पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें 10 अंक जो है ये स्टैटिक जीके के आएंगे और करीब आपके 15-20 टॉपिक हैं जो एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। जैसे आपके 1-2 टॉपिक ये शुरू के जैसे हैं वो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य था किन, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे एक करके। आज हम भारत के विषय में, भारत के पड़ोसी देश के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्लास अच्छी लगेगी तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, एक नेक काम करते हुए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति के विषय में चर्चा कर लेते हैं। किसके विषय में? स्थिति की, भारत की वर्तमान स्थिति क्या है और पहले क्या स्थिति रही है, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि साहब भारत जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले ये भारत जो है यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे ये भारत शिफ्ट हुआ। पहले जो, जैसे आप पढ़ेंगे, भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में किसका पार्ट है? वर्तमान में यूरेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? वर्तमान में यूरेशिया का पार्ट है। बात क्लियर है? आपको पता है जब भारत पहले विकसित हो रहा था तो पैंथिया और पैंथालासा हुआ करते थे, है ना। तो बेसिकली जो है फ्रेंजिया और पैंथालासा, ये फ्रेंजिया जो है जमीन को और पैंथालासा जो सागर है, जैसे पैसिफिक सागर है, तो इनको पैंथालासा कहा जाता है। जो जमीनी भाग है उनको जो है फ्रेंजिया कहा जाता है। तो ये सारी चीजें थी। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट नगर अब क्या होगा? यूरेशिया का पार्ट हो गया। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा भारत के विषय में, ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये भारत की जो अवस्थिति है ये आपके विश्व के मैप पे है। जो आप मैप देखेंगे वहां पे भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न एक तो बिल्कुल तय है आना। देखिए आपका ये भारत है, पता है आपका सबसे जो ये कह सकते हैं, जैसे ये आपका, हम ऐसे पढ़ते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चीज है। तो सबसे ईस्ट के विषय में यहाँ पे बात करें तो ये देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये आपका क्या है? किवीथु है। और ये है कहाँ पे भैया? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बात क्लियर है? ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुहार मोती है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट का है, ठीक है। अब देखिए बात और करें अगर, तो यहाँ पे जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा काल। कौन है? उत्तरी बिंदु, और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका है 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। इसको बोला जाता है, जो आपका ये वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है सबसे अंतिम जो दक्षिणी बिंदु है, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। ये बेसिकली पार्सन का बिंदु बोलते हैं, पिग्मलियन के बिंदु बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ अवस्थित है। अब भारत का अगर विस्तार पूछा जाए आपसे कि भाई ये बताओ पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार बताइए आप हमको, पूर्व से पश्चिम विस्तार, ठीक है। पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या होगा? तो भैया इसका जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर के और आपके अरुणाचल तक, ये इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो भैया आपकी यहां से यहां तक की 2933 किलोमीटर की दूरी है। 2933 किलोमीटर में पूरा पूर्व से पश्चिम का बिंदु है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, किसकी? उत्तर से दक्षिण की बात करें भैया, तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है आपके यहाँ से, ये सब कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से ये आपका जो है कन्याकुमारी तक, ये इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है ना। ये आपकी ऐसे हो गई। उसके बाद बात करें अगर कर्क रेखा की, यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है। हालांकि इस पे भी चर्चा करने वाले हैं आगे चल करके, लेकिन अब आया है तो देख लेते हैं। यहाँ से इतना नहीं, जैसे आपने तो ये कर लिया, अब कर्क रेखा पूछ रहा है। क्या पूछेगा आपसे? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा अब आया है, जो चीज टुडे 1 इसके ऊपर हम सारा पढ़ लेंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्य। अभी जब भारत का नक्शा का हम उस पर बाकायदे चर्चा करेंगे। 8 राज्य से जाती है, हम इस पर बस इतनी चर्चा करनी है। आगे जैसा होगा हम धीरे धीरे करके सब पढ़ लेंगे। अगर हम ये पूछें कि समुद्र तट की लंबाई कितनी है, क्या समुद्र तट की लंबाई
अगर समुद्र तट की लंबाई इनसे पूछे तो 7517 किलोमीटर है। बात क्लियर भैया। और अगर मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई मतलब क्या, ये अगर हम यहाँ से इसकी बात करते हैं, ये हमारी मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई है, ये वाली यहाँ तक, ठीक है। अगर मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 6200 किलोमीटर। बात क्लियर है, 6200 किलोमीटर हो गई भैया। बात क्लियर है भैया। तो ये आपकी ऐसे है। फिर अगर आपसे पूछे जमीन की लंबाई कितनी है, पूरे जो लंबाई जमीन की लंबाई है कितनी, जमीन की लंबाई कितनी है, अगर आपसे ये प्रश्न सारे के सारे आए हुए हैं, ये है आपका 15200 किलोमीटर जमीन की लंबाई। जैसे ये तो यहाँ इधर 6200 ये हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें, जमीन की लंबाई आपकी ये है, ये आपकी जमीन की लंबाई है, ये आपकी जमीन यहाँ से लेके ये सारा जो है ये जमीन की लंबाई है, ठीक है, ये है जमीन की लंबाई। तो यहाँ से जो जमीन की लंबाई 15200 किलोमीटर है, समुद्र तट की जो लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है, और अगर मुख्य भूमि से तट की लंबाई बात करें तो 6200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो ये आपका 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की बात करें 2933 किलोमीटर है, मतलब 2933 किलोमीटर है। बात क्लियर भैया। ये देखिए यहाँ पे सीमा ये पाकिस्तान से छूती है, यहाँ पे POK का जो पार्ट है, जैसे हम ये कह सकते हैं अफगानिस्तान से जो डूरंड से जो विभाजित होती है, फिर आपका यहाँ से नेपाल से टच करती है, ये आपका चाइना है, ठीक है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, 3 ओर से त्रिपुरा गिरा हुआ है, यहाँ से आपकी आराकान पहाड़ी है जो कि म्यांमार से अलग करती है इसको, और यहाँ पे 0 अंश जो 0 डिग्री रेखा बोलते हैं जो बांग्लादेश को भारत से अलग करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगले साइड में यहाँ हम कर्क रेखा का भी अध्ययन कर लेते हैं, और किसका करेंगे, और उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ना, उसको भी देख लेते हैं। देखो भैया, अगर हम पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मानक समय रेखा की। किसकी, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा की बात करें तो भैया ये 82.5 अंश, कितना, 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 अंश ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर से ये गुजरती है रेखा, देशांतर से ये गुजरती है। बात क्लियर है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। अब पूछा जाए मानक समय रेखा जो GMT है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये कहाँ पे स्थित है, ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से, यह कितने घंटे आगे है, जो IST है GMT, और ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनके बीच में जो अंतर है वो है करीब प्लस 5.5 घंटे का, ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है। ये प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 5.5 घंटे का जो है ये अंतर है GMT और IST में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। कितने राज्यों से जाती है, तो भैया ये 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से 5 राज्य आप देख पा रहे हैं, ये आपकी मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है। बात क्लियर भैया। तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है आपका, UP, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हल्का सा टच किसको कर रहा है, ये आपको कर रहा है मध्य प्रदेश से। तो आप यहाँ 5 राज्य कौन बताएंगे भैया, 5 राज्य पहले तो आप क्या कहेंगे भैया, ये जाती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, उसके बाद क्या कहेंगे मध्य प्रदेश से जाती है, यही कहेंगे ना। फिर उसके बाद आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से जाती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आता है उड़ीसा, क्या आता है, उड़ीसा आता है, और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, क्या आता है भैया, आंध्र प्रदेश आता है। तो ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हैविंग द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात क्लियर है। तो देखिए साहब, अगर हम बात करें ये कर्क रेखा है, ये कौन सी है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पे जो है कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, क्या है, 23.5 डिग्री 30 मिनट, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, लेटीट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं लेटीट्यूड है, उत्तरी अक्षांश,
ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो भी जान लें। उत्तरी अक्षांश 23.5 उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा जाती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये गुजरात को काटती है, तो सबसे पहले आएगा क्या, जी आएगा। उसके बाद आपका राजस्थान आएगा, जी आर आ गया। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़, सी आ जाएगा, है ना। अगर किसकी बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्क रेखा की, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा बोले तो 8 राज्यों से होकर जाती है। तो पहला हो गया क्या, गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका आता है झारखंड। उसके बाद क्या आएगा भैया, झारखंड आएगा। उसके बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप बांग्लादेश को चीरते हुए कहाँ कौन जाती है, जैसे यहाँ पे फिर त्रिपुरा आ जाता है, क्या यहाँ पे आता है त्रिपुरा, और उसके बाद आ जाती है आपकी मिजोरम, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। गड़बड़ी क्या हुई है, देखो भैया, एक तो आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा आपका झारखंड हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी इसको हम 2 बार, ये एक है पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया। बात क्लियर है भैया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जाती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसको कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो राज्य हैं वो कैसे किसको टच करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये आपका इससे भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे ये आपका अफगानिस्तान है, तो ये इससे देखिए लद्दाख सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आपका देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका यहाँ से हल्का सा ये टच हुआ है अफगानिस्तान से। ये सारे के सारे एरिया जो है, मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, आपका पंजाब हो गया, इधर फिर आपका राजस्थान हो गया, और इधर फिर आकर के गुजरात का जो एरिया है ये किससे टच करता है, पाकिस्तान से टच करता है। यहीं से शुरू होती है आपकी तट रेखा 6200 किलोमीटर वाली, है ना। 6200 किलोमीटर आपकी पूरी ये लंबाई है जो जमीन से। तो दादर नगर हवेली दमन दीव यहाँ पे एक पार्ट है। जैसे अब यहाँ से आप आएंगे तो गुजरात, उसके बाद आपका यहाँ पे गोवा धीरे से आएगा, यहीं पे आगे महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, उसके बाद तमिलनाडु, इधर फिर अपना जो है आंध्र प्रदेश, और फिर इधर आंध्र प्रदेश से आगे उड़ीसा, और फिर इधर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। बात क्लियर भैया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी मतलब ये अवस्थिति है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि लद्दाख कहाँ से सटा हुआ है भैया, ये एरिया जो है आपका चाइना सटा हुआ है। लेकिन फिर यहीं पे क्या है, यहीं पे आपका हिमाचल प्रदेश हल्का सा चाइना सटा हुआ है। उसके बाद आपका उत्तराखंड है। फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश का कोई टच नहीं है ना। ये उत्तर प्रदेश नेपाल से, बिहार का भी नेपाल से है। फिर उसके बाद जो है आगे चल कर फिर जो पश्चिम बंगाल, उसका भी टच पश्चिम उससे है, नेपाल से है। और पश्चिम बंगाल का जो टच है वो आपका सिक्किम से, सिक्किम जो है ये आपका इधर से चाइना से घिरा है, इधर भूटान से बांग्लादेश भी टच करता है। और बांग्लादेश जो है सॉरी पश्चिम बंगाल जो है ये आपका जो है नेपाल से भी टच करता है, भूटान से भी टच करता है, ठीक है। ये सिक्किम है। अब देखिए आप आगे जाएंगे तो ये आपकी जो रेखा ये चाइना को टच करने वाली है, यहाँ तक ये चाइना को टच करेंगे। फिर ये जो आपका पार्ट है ये आपका म्यांमार को टच करता है। किसको, म्यांमार को, आराकान जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से टच करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, त्रिपुरा है ये आपको जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। असम जो है ये करीब 2 जगह पे इसे टच करता है, ठीक है। 3 तरफ से घिरा हुआ जो राज्य देख रहे हैं, ये एक तरफ पूरा जो है त्रिपुरा घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब राजधानी थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, हरियाणा और पंजाब की आपकी चंडीगढ़ है, राजस्थान का जयपुर है, गुजरात का गांधीनगर है, और उसके बाद जो है दमन दीव का दीव ही है। उसके बाद यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र की तो ये आपकी मुंबई जो महाराष्ट्र, ठीक है। फिर उसके बाद जब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की आपकी लखनऊ है, नई दिल्ली की आपकी नई दिल्ली है, ठीक है। बिहार की बात करें पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता है, असम का दिसपुर है, मेघालय का शिलांग है, ठीक है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर आता है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए तो आपका छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाता है, भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा का हो जाती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाती है, ठीक है। इधर तमिलनाडु है,
इधर केरल है, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे कभी वो पूछता क्या है कि जैसे जो पुडुचेरी है वो आपकी यहाँ भी है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और उसके बाद यहाँ भी आपकी माहे की जो वो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका ऐसे स्टेट हो गया और उनसे सटे हुए जो देश हैं। आगे बात करते हैं जैसे यहाँ पे कौन सी किसको क्या कहा जाता है ना। तो ये आपका जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो संरचना यहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका कंचनजंगा होगा जो सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट 8,850। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नंदा देवी पर्वत है ना, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को लेकर के है। फिर यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर का शिखर है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, और ये हिमालय पर्वत की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये इधर आपका थार का मरुस्थल है, ये जो पार्ट है, और कच्छ का रण भी यही आपके गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद इधर आएंगे तो ये कोंकण तट है, पश्चिमी तटीय जो मैदान जो है ये इसको कोंकण तट बोला जाता है। और उसके बाद जो है ये आपका मालाबार तट बोला जाता है, इसको क्या मालाबार तट इसको बोलते हैं। और ये इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ यहीं पाई जाती हैं, केरल में ही, केरल तमिलनाडु की सीमा पर। यहाँ केरल सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, मतलब कोंकण तट जो है ये पश्चिमी तट, ठीक है। उसके बाद मालाबार तट जो है आपका केरल का जो पार्ट है ये मालाबार तट में आता है। कोरोमंडल तट में आपका हल्का सा केरल और तमिलनाडु जो सटे हुए हैं उनका भी आता है। और आपका जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया, मतलब आप यहाँ पे समझिए गारो खासी जयंतिया असम में, ठीक है। उसके बाद पटकोई बम जो है नागा श्रेणी या जो आपकी मिजो श्रेणी है ये आपके इधर पाई जाती है ना। तो ये मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा मणिपुर मिजोरम ये इसको लेकर के पूरा है, ठीक है। तो आप जैसे बिंद की पर्वत श्रेणी आपकी एमपी में और हल्का सा महाराष्ट्र लेकर के जो है वो होती है, ठीक है। सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, पश्चिमी घाट मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय मैदान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब जैसे मिट्टी अगर आपसे पूछे कि भारत की परिस्थिति के विषय में मिट्टी का क्या वो रोल है इसमें, तो मिट्टी कौन कौन सी है ये भी डिपेंड करता है ना देखने के लिए साहब, इसमें मिट्टी कौन कौन सी है। तो भैया देखो यहाँ पे इसको दे रखा वन मृदा, तो ये जो पार्ट आपका है ये किसका है, ये वन मृदा का है। किसका भैया, ये वन मृदा का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। किसका है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी लाल और पीली मिट्टी है, ठीक है। ये आपकी लाल पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी ये है छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उधर फिर उड़ीसा, ये सब लाल मिट्टी वाले हैं। उधर क्या फिर इधर पूरा आ जाओ जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है ना, केरल का कुछ पार्ट, ये सारे के सारे जो है काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, यहाँ पे आपकी काली मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो भैया आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है ये लेटराइट मिट्टी का है, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी जहाँ जहाँ दिखाया गया आपको लेटराइट मिट्टी है। उसके बाद शुष्क मृदा की बात करें तो ये आपका जो गुजरात का जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ये वाला है ना, इसको बोला जाता है आपका शुष्क मृदा यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मृदा के विषय में हो गया। मृदा से भी प्रश्न आता है, जैसे ये पार्ट आप याद कर लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये करीब आपका ऐसे समझ लीजिए, इसमें महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कुछ का अधिकतर पार्ट आता है, ठीक है, महाराष्ट्र का पूरे समझ लीजिए। उसके बाद जो है जो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे ना कि जो कोंकण तट है, कोंकण तट भी लगभग जो है ये आपका लेटराइट मिट्टी, कोंकण तट जो है ये लेटराइट मिट्टी वाला है, लेटराइट मिट्टी है कोंकण तट पे, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद हल्का सा मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, और उसके बाद हल्का सा गुजरात ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं, ये काली मिट्टी के प्रदेश। बात क्लियर है भैया। तो काली मिट्टी के प्रदेश ये हो गए। लाल मिट्टी के प्रदेश जो आपका झारखंड, बिहार और इधर फिर उड़ीसा, हल्का सा आंध्र प्रदेश, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है इधर आप आएंगे तो ये सारे की सारी जो मिट्टी हैं वो लाल और पीली मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी खेती हो नहीं पाती है। इसकी बात कर लें तो ये आपकी जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये एक बॉर्डर पे है, असम में जो है ये बॉर्डर पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ज़मीन के विषय में हो गया। आइए थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश के विषय में कल हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी कहाँ, इस्लामाबाद। कौन सा सटा हुआ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात ये सटे हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और कौन सा सटा हुआ तो लद्दाख है, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है,
कौन सटा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल सटे हुए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। उसके बाद यहीं पे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से ये सटा हुआ है ना, असम से भी सटा हुआ। बांग्लादेश क्या है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और फिर उसके बाद जो है असम भी आता है। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे याद कर लीजिएगा। म्यांमार की बात करें, न्यापीडो है, न्यापीता लिखता है, ठीक है। तो इसकी ये जो टच करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। श्रीलंका जो इसकी राजधानी कोलंबो है और ये मन्नार खाड़ी टच करती है। मालदीव की राजधानी कहाँ? माले है। भारत के लक्षद्वीपीय टापू की सबसे उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक। कल जो हम चर्चा करने वाले हैं, कल हम चर्चा करेंगे भारत के एक एक पड़ोसी देश के विषय में। कल जो हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे आप समझिए, जैसे यहाँ पे आपका नेपाल हो गया, ये नेपाल है। फिर यहाँ आपका बांग्लादेश हो गया, ये वाला पार्ट। फिर ये आपका पूरा इंडिया है। फिर यहाँ आपका पाकिस्तान हो गया। यहाँ आपका ये सब चाइना का है ना। अभी यहाँ वियतनाम, इधर थाईलैंड, फिर ये म्यांमार। तो हम लोगों को इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब है। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा मतलब तो है नहीं हमारा बेसिकली मतलब जो अगर देखा जाए तो आपके श्रीलंका से है, मालदीव से है ना, मालदीव से है हल्का फुल्का। फिर उसका इधर बात करें तो चाइना से है, इधर नेपाल से है अपना, ठीक है। नेपाल चूँकि पड़ोसी देश है। इधर फिर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान से। बात क्लियर भी है। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब हम जैसे एक एक करके इसके राजधानी के विषय में पढ़ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ पे जैसे क्या चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया चलता है। अफगानिस्तान की मुद्रा जो राजधानी वो काबुल है और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे अफगानी मुद्रा चलता है। म्यांमार की राजधानी न्यापीटा है और इसकी जो यह किस देश की है? तो चीन की है। और रेम्बिनी युआन जो है ये इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मुद्रा है। चीन की बात करें तो चीन में बीजिंग है और यहाँ पे मुद्रा उस प्रकार कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद करें मालदीव की राजधानी माले हो जाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाती है। बात क्लियर भी है। मालदीव की राजधानी मालदीवियन रुपया होती है। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंकाई रुपया होती है। म्यांमार की राजधानी जो है ये आपका क्याट होती है ना। बांग्लादेश की राजधानी जो है ये टाट विदेशी होती है, ठीक है। भूटान का डोलम रुपया आपका इसमें है ही है राजधानी। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास कल रहेगी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके विषय में चर्चा करने वाले, ठीक है मेरे भाई। तो आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।